जी अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कैश फ्लो फोरकास्ट के मतलब ये बनानी कैसे है, इसका फ़ायदा क्या है, और इसमें भी काफ़ी चीज़ें बीच के अंदर हम मज़ीद डिस्कस कर लेंगे। बेसिकली जो लोग मुझे रीच आउट करते हैं या मैं जिनको कंसल्ट कर रहा होता हूँ, जो पहला काम मैं करता हूँ दैट इज़ कि भाई अपनी कैश फ्लो फोरकास्ट बनी हुई है तो मुझे दिखाएं, नहीं बनी हुई तो उसको बनाएं एक डिटेल्ड मैनर के अंदर, ठीक है, ताकि हमें पता हो कि भाई एक एक पैसा कहाँ से आ रहा है और पैसा जा कहाँ पे रहा है पूरे बिज़नेस के अंदर। जो अब मैं आपको फॉर्मेट दिखाऊंगा, इसके अंदर ये हमारे अकाउंटेंट ने हमें दिया था, तो मैं इसको ज़रा थोड़ा सा सेट कर लूँ और उसके बाद फिर मैं डिस्कस करता हूँ। तो हमारे पास जो कैश फ्लो फोरकास्ट है यूएसडी के अंदर है और पीकेआर के अंदर है। बेसिकली हम सारी बनाते हैं यूएसडी के अंदर और यहाँ पे फार्मूलाज लगे हुए हैं उसको पीकेआर में कन्वर्ट करने के लिए। इसकी ज़रूरत इस वजह से पड़ती है ताकि हमारे पास जो इनकम रेवेन्यू है वो यूएसडी के अंदर आ रहा होता है, लेकिन हम एक्सपेंसेस कुछ अपने पीकेआर के अंदर भी कर रहे होते हैं, टैक्सेस पीकेआर के अंदर भेज रहे होते हैं, पे कर रहे होते हैं, सैलरीज पीकेआर के अंदर पे कर रहे होते हैं, इवन अपनी सैलरीज पीकेआर के अंदर ले रहे होते हैं। तो ये एक आपको जो है ना पीकेआर का, क्योंकि फ्लक्चुएटिंग रेट है तो आपको उसके लिहाज से भी अंदाज़ा हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जब 290 का रेट हुआ था पीकेआर $1 यानी कि ओपन मार्केट वगैरह के अंदर, तो जब एक डिफरेंट सिचुएशन थी, सेम डॉलर के अंदर रेवेन्यू था लेकिन पीकेआर के अंदर आप बड़े अच्छे पैसे आपके पास आ रहे थे, क्योंकि उस हिसाब से एम्प्लॉयज़ की सैलरी खर्चे उस हिसाब से शायद ना बढ़े, दैट्स अ डिफरेंट डिबेट, बट खर्चे उस हिसाब से आपके नहीं बढ़ते जिस हिसाब से आपके इनकम में जस्ट बिकॉज ऑफ ये फॉरेन करेंसी की फ्लक्चुएशन की वजह से जो इजाफा हो जाता है। इसमें किसी का कोई कमाल नहीं है, दैट्स जस्ट द रियलिटी ऑफ लिविंग इन पाकिस्तान। तो हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे हमारे सारे मंथ्स हैं और आप ये देखेंगे बजटेड है और एक्चुअल है, ठीक है। बजटेड बेसिकली जो हम फोरकास्ट कर रहे हैं और एक्चुअल जब वो महीना गुजर जाता है तो हम यहाँ पे वो एक्चुअल लिख लेते हैं। फॉर एग्जांपल क्लाइंट 1 एंड क्लाइंट 2 को हमने बजट किया था कि भाई जून में इनकी ये पैसे आएंगे, लेकिन एक्चुअल में अभी तक कोई पैसा रिसीव नहीं हुआ, ठीक है। तो हमें एक इस चीज़ का भी पता चलता है कि हमारी कैश फ्लो फोरकास्ट कितनी एक्यूरेट है, ठीक है, हमें उसका भी अंदाज़ा हो जाता है। तो ये फ़र्ज़ करें 6-7 महीने की कैश फ्लो फोरकास्ट है। यहाँ पर हमारे सारे इन्फ्लोज हैं, डॉलर्स के अंदर हम डालते हैं, लेकिन मैम पीकेआर के अंदर डिस्कस कर सकते हैं बिकॉज आई ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड द रीज़न। इन्फ्लोज के अंदर यहाँ पे जितने भी आपके क्लाइंट्स हैं वो आप यहाँ पे डालेंगे, इंक्लूडिंग जो ऑरेंज है इसको आप ये समझें कि ये आपके पाइपलाइन के अंदर जो क्लाइंट हैं जो बहुत ही अच्छी फ़र्ज़ करें 90% प्रोबेबिलिटी 80% प्रोबेबिलिटी के ऊपर है ये क्लोज होंगे, तो आप उनको भी अपनी फोरकास्ट के अंदर शामिल कर सकते हैं। इवन आपको ये पता हो कि फॉर एग्जांपल क्लाइंट 9 और 10 आपके हैं, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे बड़ा सिंपल सा इनका एक वो चीज़ भी कर लेते हैं। हमें पता है कि भाई ये क्लाइंट हमारे पास पड़ा हुआ है, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे ये क्लाइंट हमारे पास है और क्लाइंट 9 और 10, लेकिन हमारे पास जून में तो पैसे देगा लेकिन जुलाई में कोई पैसे नहीं दे रहा हमें, ठीक है। तो हमारे पास हो सकता है ये क्लाइंट हो सकता है इनका प्रोजेक्ट ख़त्म हो गया और ये जा रहे हैं, तो हमें ये भी पता होगा कि भाई कौन सा क्लाइंट या किस रेवेन्यू को हम जाता देख रहे हैं। हमें पता हो कि भाई हमें मेंटेन फ़र्ज़ करें, मैं इसकी एक एग्जांपल ऐसे देता हूँ कि आपके कंपनी का टोटल रेवेन्यू जो है वो $10,000 है, ठीक है, और हर 3 महीने में या हर महीने के अंदर या हर 2 महीने के अंदर, चलें हर महीने के अंदर आप जो क्लाइंट आपका जाते हैं छोड़ के, वो एक क्लाइंट जाता है और फ़र्ज़ करें टिकट क्लाइंट जो हमारा जो एक टिकट साइज़ है क्लाइंट का वो $1,000 पर मंथ है, तो हमें पता है कि यार हर महीने एक क्लाइंट $1,000 का हमें छोड़कर जाएगा। तो हम अगर ये जो न्यू क्लाइंट लिखा हुआ है हम $1,000 का क्लाइंट लेकर आएंगे हर महीने, ज़रूरी है, तो हम 10,000 का वो रेवेन्यू मेंटेन रख पाएंगे। जिस महीने हम क्लाइंट को, या तो हम उस क्लाइंट को रिटेन रखें जो जाने वाला है विच इज़ मोर ईजियर एज़ कम्पेयर टू कि नया क्लाइंट लेकर आना। तो हमें वो एक क्लाइंट जा रहा है और एक क्लाइंट आ रहा है और उनका एज्यूम करते हैं हम लोग टिकट साइज़ भी सेम ही है, $1,000 का है, तो हमारी कंपनी सिर्फ स्टेगनेंट या उसको मेंटेन रखने के लिए हमें एक क्लाइंट की एक्विजिशन हर महीने करनी है। ग्रो करने के लिए हमें 2 से 3 क्लाइंट्स चाहिए होंगे। दिस इज़ द बेसिकली, यानी कि हमें इससे एक अंदाज़ा हो जाता है, पता चल जाता है कि भाई इनफ्लो की क्या सिचुएशन नज़र आ रही है फॉर द नेक्स्ट 6-7 मंथ्स। और इसमें मैंने जैसे आपको बताया कि आपका टोटल जो एजम्पशन है क्लाइंट्स की, यहाँ पे 3 डाले हुए हैं, यहाँ पे 10 भी हो सकते हैं, वो आप यहाँ पे टोटली अपना डाल सकते हैं। और ये आपका टोटल इनफ्लो पीकेआर के अंदर आ गया और ये टोटल इनफ्लो आपका यूएसडी के अंदर आ गया।
तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं आउटफ्लोज को भी आप मल्टीपल तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं। मल्टीपल तरीके से कैटेगराइज करने का फ़ायदा ये होगा कि आप एक एक चीज़ के ऊपर आपकी नज़र होगी, आपको पता होगा कौन से एक्सपेंसेस को आपको कंट्रोल करने की ज़रूरत है, कौन से वेरिएबल एक्सपेंसेस को आप कंट्रोल कर सकते हैं, कौन से फिक्स्ड एक्सपेंसेस को आप कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर फ़र्ज़ करें हमने कैटेगराइज कर दिया, भाई CEO की सैलरी है, COO की सैलरी है, वो यहाँ पर डाल दी, एडमिन सैलरी है, एम्प्लॉय पेरोल हमने इकट्ठा जंबल कर दिया। डिटेल के अंदर वो दूसरी शीट्स आपके अकाउंटेंट वगैरह बना सकते हैं, जिससे आपको एक अंदाज़ा मिल जाए कि भाई एक एम्प्लॉय की क्या क्या सैलरी जा रही है। रेंट आपका आ गया, ऑफिस एक्सपेंसेस आपके आ गए। ठीक है, ये तो आपका एक डिफरेंट हो गया। उसके बाद ड्यूज़ एंड सब्सक्रिप्शन, जो टूल्स आप को ख़रीदने पड़ते हैं, जो जिसके लिए आप पे कर रहे होते हैं ताकि आप अपने क्लाइंट्स को सर्विसेज दे सकें। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल को दे, स्लैक यूज़ कर रहे हैं, जूम यूज़ कर रहे हैं, अपना वर्चुअल मशीन्स यूज़ कर रहे हैं, पोर्टल्स कोई आप यूज़ कर रहे हैं, कोई कोर्स आपका है, या फ़र्ज़ करें ट्रेनिंग डेवलपमेंट सिस्टम फॉर द एम्प्लॉयज़, इंटर्न्स वगैरह जो भी आप हायर करते हैं, उनका कोई एक्सपेंस है तो उसको आप यानी कि पे करने के लिए कोई चीज़ एक्सपेंस उठा रहे हैं, यहाँ पर मज़ीद आप चीज़ें डाल सकते हैं। तो टोटल आपके पास ड्यूज़ एंड ऑपरेशंस, टोटल ड्यूज़ ये आ गए, और टोटल ऑपरेशन ड्यूज़ प्लस ऊपर जो सैलरीज वगैरह हैं एडमिन की, उसको हम लोगों ने किया तो हमारे पास ये आ गई, एडमिन, एम्प्लॉई, CEO, ये सारी चीज़ें हमारे पास टोटल ऑपरेशंस आउटफ्लो ये आ गया। उसके बाद हमने कैटेगराइज किया हुआ है मार्केटिंग को अलग से, आउटबाउंड मार्केटिंग को और इनबाउंड मार्केटिंग को अलग अलग से कैटेगराइज किया हुआ है। फर्स्ट करें, गूगल वर्कस्पेस चाहिए, कोल्ड ईमेल का सेटअप चाहिए, लिंक्डइन सेल्स नेविगेटर, अपवर्क के कनेक्ट्स खरीदने हैं, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव की सैलरी है जो इन चीज़ों को हैंडल कर रहा होगा, फाइवर की मैनेजमेंट के लिए, लिंक्डइन की, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, जो आपको पता है कि आपके एक्सपेंसेस होते हैं वो सारे आप यहाँ पर अपने डाल सकते हैं। सेम गोज़ फॉर इनबाउंड एंड आउटबाउंड। ये कैटेगराइजेशन इस वजह से की हुई है कि कभी इनबाउंड के अंदर हमें ज़्यादा एक्सपेंस करना पड़ सकता है, कभी आउटबाउंड के अंदर हो सकता है हमें रिजल्ट्स ना आ रहे हो तो हमें कुछ चीज़ें बंद करनी पड़े। हम देखें कि भाई अगर हमारे फाइनेंसिस सही नहीं है या हमें फाइनेंसिस में कोई गड़बड़ नज़र आ रही है अगले 4-5 महीने के अंदर, तो हम यहाँ से कुछ एक्सपेंसेस को ख़त्म करके कंट्रोल भी कर सकें। सेम गोज़ फॉर ड्यूज़ एंड सब्सक्रिप्शन। कुछ एक्सपेंसेस हमें समझ में नहीं आ रहा, हमें लगता है कि भाई ये अननेसेसरी हैं, तो हम उसको ख़त्म भी कर सकते हैं। सेम आपका टोटल इनबाउंड मार्केटिंग का आपका पता चल गया, आउटबाउंड का पता चल गया। उसके बाद आपके पास SEO, ठीक है, अगर आप कर रहे हैं वेबसाइट, PO बॉक्स, ये आप क्या पैसे देते हैं। टोटल मार्केटिंग का आपको एक अंदाज़ा हो गया कि टोटल मार्केटिंग पे क्या आउटफ्लो, क्या एक्सपेंस टोटल मार्केटिंग पे जा रहा है। उसके बाद आप R&D कर रहे हैं, इन्फ्लुएंसर R&D अगर आपका डिपार्टमेंट है, नहीं है, अगर नहीं है तो बनाएं, ये बहुत फ़ायदेमंद चीज़ होती है। और कॉन्शियसली इन्वेस्ट करें R&D के ऊपर, ठीक है। तो R&D का डिपार्टमेंट है, नहीं है, तो यहाँ पर आप वो भी लिख सकते हैं। इस तरीके से आपके पास कोई और चीज़ है जहाँ पर आप एक्सपेंस पे करते हैं। फ़र्ज़ करें आपके पास एफिलिएट्स हैं, आपके पास रेफरल्स हैं, तो आपको रेफरल्स और एफिलिएट्स को भी यहाँ पर अपना डालना पड़ेगा ऑपरेशंस के अंदर कि भाई उनको हम लोगों ने कितना कितना पैसा देना है, ताकि उसके लिए भी एक आपकी एक अकाउंटिंग हो रही हो। जो रेफरल्स आपके फ़र्ज़ करें 10 रेफरल्स और 10 रेफरल्स को आप $100 पे करते हैं, तो आपको $1000 की अकाउंटेबिलिटी लेकर आनी है अपने फोरकास्टिंग के अंदर। देन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का, इंटर्नशिप प्रोग्राम का कोई पैसे वैसे आपने देने, किस किस महीने में देने हैं, वो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद जब आपका पास मिसलेनियस एक्सपेंसेस आ गए, ठीक है, टोटल ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट आपने लिख दिया। उसके बाद टोटल आउटफ्लोज हमारे पास आ गए कि भाई जैसे टोटल इनफ्लो ऊपर था तो यहाँ पर टोटल आउटफ्लो आ गया। और उसके बाद टोटल नेट कैश क्या बच रहा है, जब सारी चीज़ें हो जाती हैं, व्हेन एवरीथिंग इज सेड एंड डन, तो भाई बच क्या रहा है, इस महीने में अच्छा बच रहा है, इस महीने में अच्छा बच रहा है। फॉर एग्जांपल इस महीने में एक्चुअल हमने रखा था, जो मैंने आपको बताया ना, एक्चुअल एंड बजटेड, तो एक्चुअल में हमारा था, फ़र्ज़ करें ये जुलाई का बजटेड है, ठीक है, तो हमने बजट लगाया था इतना, फ़ायदा होगा लेकिन 2-2.5 लाख का नुकसान हो गया, ठीक है। तो आपको इस तरीके से पूरा पता होगा। फ़र्ज़ करें ये आपकी फ़िगर पॉजिटिव है, तो आपको पता है कि भाई बैंक के अंदर पैसे आ रहे हैं। यहाँ पे आप अपना ओपनिंग बैलेंस भी लिख सकते हैं। आपके बैंक में हो सकता है पहले से कोई 20-25-30 लाख रुपए पड़ा हो, तो आपका ओपनिंग बैलेंस यहाँ पर आ गया और आपके रिजर्व एक्यूमुलेट हो रहे हैं। इट विल ऑल्सो हेल्प यू, फ़र्ज़ करें एग्जाम्पल के तौर पर पार्टनर ने डिविडेंड्स भी बांटने हर क्वार्टर के अंदर, ठीक है, तो आप यहाँ पर अपना डिविडेंड का भी काम लिख सकते हैं, ठीक है। डिविडेंड फ़र्ज़ करें यहाँ पर मैं डाल देता हूँ भाई डिविडेंड यहाँ पे बटेंगे हमारे, और डिविडेंड बटेंगे जी आपके 3 महीने बाद, ठीक है, और हम डिविडेंड बांटेंगे कोई 3 लाख के। तो यहाँ पर आप ये भी अकाउंट कर सकते हैं इसके लिए भी कि भाई कितने डिविडेंड्स बटेंगे, और उसकी हमने उसके लिए भी प्लान आउट करनी है चीज़ों को, क्या हमारे फाइनेंसेस हमें इजाज़त भी देते हैं। फ़र्ज़ करें अगर आपने जुलाई के अंदर डिविडेंड निकालने थे तो आप तो लॉस में जा रहे हैं, आप तो डिविडेंड निकाल ही नहीं सकते। तो आप जब रोज़ाना अपनी कैश फ्लो फोरकास्ट को देख रहे होंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि
आपका बिज़नेस कहाँ पे जा रहा है, किस डायरेक्शन के ऊपर जा रहा है। आप ज़रूरी नहीं है कि आप हर महीने के आखिर में चेक करें, आपको रोज़ाना अपनी कैश फ्लो फोरकास्ट चेक करनी चाहिए, ताकि आपको पता हो कि भाई एक सरप्राइज़ ना मिले आपको कि भाई लॉस कैसे हो गया इस महीने। आपको पता हो कि भाई कौन सा क्लाइंट जो है वो लॉस में जा सकता है, उसको मिटिगेट कैसे करना है, उस क्लाइंट के कोई डिस्काउंट या क्लाइंट को छोड़ के जा रहा है तो भाई उसको पहले से डिस्काउंट दे दें या उसको रिटेन करने के लिए कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी एफर्ट डालें। तो ये सारी चीज़ें आपको एक इंसाइट मिल सकती है बाय डूइंग प्रॉपर कैश फ्लो मैनेजमेंट। इसको खाली बनाना नहीं है, इसको फिर मैनेज भी करना है, इसको देखना भी है। इसको आते साथ ऑफिस में जब आप आते हैं या जब भी अपने लैपटॉप के सामने बैठते हैं तो आपके पास ये खुली हुई हो, आप इसको देख रहे हो और अपनी टीम के साथ डिफरेंट क्लाइंट्स के साथ डिस्कस कर रहे हो, प्रायोरिटाइजेशन कर रहे हो। एग्जांपल के तौर पे यहाँ से आपको ये भी पता चलता है कि आपका सबसे प्रीमियम की क्लाइंट्स कौन कौन से हैं जो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू दे रहे हैं। तो यू हैव टू टेक केयर एक्स्ट्रा, उनके लिए एक्स्ट्रा केयर आपको रखनी पड़ती है। देन आपको ये भी पता चलता है कि भाई अगर ये क्लाइंट गया तो मेरा पूरा बिजनेस ख़तरे में आ सकता है। तो वो चीज़ भी वो उस चीज़ को भी इम्प्लीमेंट करके आपको जब ये पता होगा कि भाई अगर एक क्लाइंट है वो 6-6.5 लाख रुपए का मुझे रेवेन्यू दे रहा है, तो डेफिनेटली अगर वो छोड़ के जाता है तो एक डेंट पड़ेगा ओवरऑल कंपनी के रेवेन्यूज़ के ऊपर। तो मुझे उस रिस्क को भी मिटिगेट करना है ताकि मैं उस क्लाइंट के ऊपर इतना ज़्यादा डिपेंडेंट ना हूँ कि अगर वो मुझे छोड़ के चला जाए तो भाई मेरा बिजनेस ही ठप हो जाए। ठीक है, इफ़ यू गाइज नीड दिस टेम्पलेट सो डू रीच मी आउट ऑन लिंक्डइन, send me a DM and I'll send you the template. Thank you very much.